और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र से बता दें, जहां पर आज श्रावस्ती की इकौना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लेकिन इस हत्या के बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर 7/8 दिसंबर 2024 को एक खबर देखी होगी। शायद 8 दिसंबर को मैंने ये खबर लगाई थी कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 40-45 साल है, उस महिला की निर्मम तरीके से हत्या करके श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के समगड़ा गांव पड़ता है। समगड़ा के पास कुशवाहा से जगरावल गढ़ी जाने वाले मार्ग पर एक सांधी नाला पड़ता है। वहां पर किसी व्यक्ति ने 40-45 साल की महिला को मार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके उसकी लाश को नाले में फेंक दी है। प्रथम दृष्टया आपको बता दें कि देखने से ही लग रहा था कि महिला की हत्या हुई है। शायद हत्यारे ने ये सोचा होगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हत्यारे ने उस महिला की लाश को सिर्फ वहीं पर क्यों ठिकाने लगाया। इसके पीछे ये वजह हो सकती है संभवतः कि शायद हत्यारे ने ये सोचा होगा कि नाले में बहुत ज्यादा पानी भरा होगा और महिला डूब करके या तैर करके किसी दूसरे क्षेत्र में चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महिला को मार करके उसने फेंका तो महिला की पूरी बॉडी डूबी नहीं बल्कि आधी बॉडी बिल्कुल नाले के बाहर दिख रही थी। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा कि एक महिला साड़ी में इस तरीके से पड़ी हुई है तो तत्काल इसकी सूचना नजदीकी चौकी, जो हमारा समगड़ा चौकी पड़ता है, जहां के प्रभारी हैं अमित कुमार सिंह, उनको दी गई। और जब मौके पर अमित कुमार सिंह पहुंचे उसके बाद में उन्होंने इकौना थाने को सूचना दी। इकौना थाना अध्यक्ष अश्विनी दुबे अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शायद थाना अध्यक्ष ने भी यही देखा कि शायद महिला की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, इसीलिए उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। हमारे श्रावस्ती जनपद के क्षेत्राधिकारी सतीश कुमार शर्मा वहां पर पहुंचे और तफ्तीश की गई। उसके बाद में फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया। जब कहीं पर कोई हत्या वगैरह ऐसी चीज हो जाती है कि मामला संदिग्ध होता है तो फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया जाता है, क्योंकि जो साक्ष्य और सबूत हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाते हैं वो फॉरेंसिक की टीमें इस चीज में एक्सपर्ट है। वो मौके से हर चीज कलेक्ट करती हैं, बारीक से बारीक चीजें ढूंढती हैं ताकि हत्या का खुलासा जल्द से जल्द हो सके और कोई ना कोई सुराग और कोई ना कोई क्लू मिल सके। जब मामला बहुत ही गंभीर हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुट गए, तो इसकी सूचना हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं घनश्याम चौरसिया को दी गई। और उसके बाद में हमारे जो एडिशनल एसपी हैं प्रवीण कुमार यादव, वो मौके पर पहुंचे और वहां पर जांच पड़ताल शुरू हुई, तफ्तीश तहकीकात शुरू हुआ। गांव के लोगों को बुलाया गया पहचान करने के लिए, लेकिन महिला का पहचान नहीं हो पाया। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि शायद महिला श्रावस्ती की नहीं है बल्कि कहीं बाहर से आई है और उसे मार करके यहाँ पर किसी ने फेंक दिया है। जब गांव के लोग नहीं पहचान पाए तो महिला की लाश को मर्चरी में रखवाया गया और इसकी सूचना तत्काल जो है सोशल मीडिया के थ्रू, पत्रकारों के थ्रू चारों तरफ फैलाई गई कि एक महिला की लाश इस तरीके से यहाँ पर मिली है, जो कि बहुत ही संदिग्ध है। महिला साड़ी पहने हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत इसमें आपको बता दें कि दो चीजें थी जिसकी वजह से हत्यारा पकड़ा गया। देखिए, कहीं पर कोई भी मर्डर हो जाता है, अगर कोई बॉडी अज्ञात है, कोई बॉडी जली हुई है या कुछ है, तो पुलिस सबसे पहले देखती है कि उसका हुलिया क्या है। तो पुलिस मीडिया सेल की तारीफ करनी होगी। मीडिया सेल ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे हुलिया का जो महिला का जो हुलिया था, जो कपड़ा वो पहने हुई थी, उसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया। सबसे बड़ा जो मील का पत्थर साबित हुआ इस महिला की पहचान कराने में, वो आपको बता दें कि महिला के दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में, दोनों हाथ में गुदना गुदा हुआ था, जिसमें महिला ने अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखवाया हुआ था। ये सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ जब ये खबर ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर प्रसारित की गई कि एक महिला की लाश इस तरीके से 40-42 साल की महिला नाले में मिली है, जिसके दाहिने हाथ में क्या लिखा हुआ है और बाएं हाथ में क्या लिखा हुआ है। जब ये खबर श्रावस्ती जिले में प्रसारित की गई तो आपको बता दें कि जो महिला का पति है वो हमारे ही श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मदारा गांव। तो मदारा गांव से एक व्यक्ति पहुंचा और उसने बताया कि मेरी पत्नी गायब है। तो उस व्यक्ति के द्वारा मर्चरी हाउस में ले जाकर के जब उस महिला की पहचान कराई गई तो उसके पति ने तुरंत पहचान कर लिया कि ये मेरी पत्नी है और ये कल से गायब है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ब्लाइंड मर्डर केस होता है, अज्ञात मामला होता है, उसमें जब किसी की शिनाख्त हो जाती है तो सारे धागे दर परत खुल करके सामने आ जाते हैं और तुरंत हत्यारा पकड़ जाता है। जहां जहां पर आइडेंटिटी नहीं हो पाती है वहां पर पुलिस को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे तेज तर्रार एडिशनल एसपी प्रवीण यादव, हमारे तेज तर्रार क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा और हमारे लोकप्रिय थाना अध्यक्ष अश्विनी दुबे और उनकी पूरी टीम, उसके साथ में समगड़ा चौकी प्रभारी, सभी लोगों ने, और इसके साथ साथ मैं तारीफ करूंगा फॉरेंसिक की टीमों का
और एसओजी की क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें लगी हुई थी। सभी लोग तारीफ के काबिल हैं कि एक ब्लाइंड मर्डर केस को इस तरीके से लोगों ने सुलझा दिया और हत्यारे को पकड़ लिया। आज हत्यारे को जेल भेजा जा रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कि इस महिला की हत्या आखिरकार किसने की है और क्यों की है। तो महिला की बॉडी को मर्चरी हाउस में रखा गया और पति पहुंचा, जिसने बताया कि मेरी पत्नी गायब है। बाद में पति के द्वारा महिला की पहचान कराई गई तो पता चला कि महिला का नाम रानी यादव है, जो कि इकौना थाना क्षेत्र के मदारा गांव की रहने वाली है। और इसके बाद में धीरे धीरे सारी चीजें खुल करके सामने आ गई। दरअसल हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मोहम्मदपुर राजा। वहां का एक मंजरा है चिरैदापुर। चिरैदापुर गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम हम आपको बता दें, उसका नाम है बाबू उर्फ विजय पासवान पुत्र राम बहादुर पासवान। इसका पता पुलिस की तरफ से बताया गया है, निवासी चिरैदापुर, दाखिला मोहम्मदपुर राजा, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती। तो ये जो व्यक्ति है इसका इस महिला से अवैध प्रेम प्रसंग था। ये महिला को कहीं ना कहीं फंसा कर रखता था, इसको झांसे में रखता था और 7/8 की रात को ये महिला को अपने घर चिरैदापुर मोहम्मदपुर राजा लेकर के गया था, जहां पर इनके परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। चूंकि ये जो व्यक्ति है पहले से शादीशुदा है और इसकी पत्नी घर पर है, तो जब ये रानी यादव वहां पर पहुंची तो दोनों परिवारों में मारपीट लड़ाई झगड़ा होने लगा। और गुस्से में आकर के, चूंकि जानकारी मिली है कि बाबू उर्फ विजय पासवान शराब के नशे में धुत था और वहां से ये मोटरसाइकिल पर बैठा करके महिला को इकौना थाना क्षेत्र से किसी रास्ते से होते हुए समगड़ा लेकर के गया। समगड़ा ले जाकर के नाले के किनारे उसने महिला को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि उसके सीने की सारी हड्डियां टूटी हुई थी, उसके चेहरे से खून टपक रहा था, उसके चेहरे पर, उसके सिर पर, उसके पीछे सिर पर जहां पर छोटा दिमाग होता है, सब जगह पर उसने वार किया और महिला को जब मार डाला, मारने के बाद वो नाले में छोड़ करके चला गया। इसकी मुख्य वजह आपको बता दें कि श्रावस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने, अभियुक्त ने यह बताया है कि मृतका का उसके साथ में प्रेम प्रसंग था। अभियुक्त के द्वारा उसे अपने घर ले जाया गया था तब पारिवारिक कलह के कारण मृतका से जान छुड़ाने के लिए उसी दिन अपनी मोटरसाइकिल से ले जा करके समगड़ा ले जा करके उस क्षेत्र में हत्या करके लाश को फेंक दिया। जो हत्यारा था वो समझता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर श्रावस्ती पुलिस की, इस तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस का श्रावस्ती की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और अभियुक्त, जिसका नाम आपको बता दें कि बाबू उर्फ विजय पासवान है, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। एक और चीज आपको बता दें कि श्रावस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो मृतका का मोबाइल था वो मोबाइल इसी के पास से बरामद हुआ है और घटना का सफल अनावरण श्रावस्ती की इकौना पुलिस ने की है। और इस अभियुक्त की गिरफ्तारी आपको बता दें कि इकौना थाना क्षेत्र के पटहरिया पुल के पास से हुई है। और इस पूरे मामले में खुलासा करने वाले आपको बता दें कि जो हमारी गिरफ्तारी करने वाली एसओजी की टीम है उसके प्रभारी हैं नितिन यादव, मुख्य आरक्षी अवनीश विक्रम सिंह, आरक्षी वीरेंद्र यादव, आरक्षी अभिषेक सिंह, आरक्षी ऋषभ गौड़, आरक्षी अभिषेक सिंह, सर्विलांस सेल। इन लोगों की अहम भूमिका रही है इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने में। थाना इकौना की टीम आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार दुबे, मुख्य आरक्षी राम सिंह, आरक्षी संदीप यादव, आरक्षी प्रिंस चौधरी, आरक्षी चंद्रेश कुमार, इन लोगों के द्वारा बहुत ही बारीकी से तहकीकात तफ्तीश किया गया है, जिसके बाद में इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है। एक ऐसी हत्या जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कौन मार करके चला गया, किसने नाले में महिला के शव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन तेज तर्रार श्रावस्ती की पुलिस, जिसने इस हत्याकांड का खुलासा करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आज जब महिला की लाश मिली थी तो फॉरेंसिक की टीमें और सारी टीमें यही ढूंढ रही थी कि आखिरकार महिला का मोबाइल कहां है। और आज पता चला है कि अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका की मोबाइल बरामद करके घटना का सफल अनावरण श्रावस्ती की पुलिस ने किया है। आइए इस संबंध में जान लेते हैं श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का क्या कहना है, किस तरीके से इस केस को उन्होंने सॉल्व किया है। सर, आज महिला की हत्या का खुलासा हो रहा है, क्या था पूरा मामला? ये थाना इकौना क्षेत्र में समगड़ा चौकी क्षेत्र में 8 दिसंबर की रात को एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसपे चोटों के निशान थे। नाले से महिला का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में अगले 4 दिन बाद एक सुरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति, जो वहीं घटना स्थल के पास वाले गांव का था, उसने बताया कि मेरी पत्नी का शव है। और उसके आधार पे पुलिस टीम ने काम किया। इंस्पेक्टर इकौना और सीओ इकौना, एडिशनल एसपी
और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके इस घटना का अनावरण किया है, जिसमें पता लगा कि बाबू उर्फ विजय पासवान, जिससे उसका प्रेम प्रसंग था, उसके साथ रात भर कई दिन गायब रहती थी। इसी क्रम में पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि जो है हमने 8 तारीख की रात को इसने मेरे साथ झगड़ा किया और मेरे पीछे पड़ी थी, जिसके उससे मुक्त होने के लिए और उसको हमेशा के लिए अपनी समस्या निपटाने के लिए उसकी हत्या करके 100 नाले के पास फेंक दिया था। बाबू उर्फ विजय पासवान को नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है और उनको जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि महिला का मोबाइल भी घटनास्थल से गायब था। वो विजय पासवान के निशानदेही पे ही बरामद हुआ है। तो घटना का सही अनावरण हमारे एसओजी टीम और थाना की टीम ने किया है। इनको उचित पुरस्कार के लिए उचित पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू सर। ये महिला कहाँ की रहने वाली पहले कहाँ से? हाँ, ये मूल निवासिनी मराठी है, महाराष्ट्र की, और ये सुरेंद्र यादव वहाँ नौकरी करता था पुणे में, और वहीं पे इससे संपर्क में आए, उसे शादी करके यहाँ ले आया। तो श्रावस्ती पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। घटना का सफल अनावरण करके हत्यारे को जेल भेज दिया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि दोस्तों, जो ये घटना हुई है, अभी श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने आपको बताया कि ये जो महिला है, ये मूल निवासी शायद महाराष्ट्र पुणे की थी, और जो इसका पहला पति है, जो मदारा इकौना थाना क्षेत्र के मदारा गांव में रहता है, वहीं पर गया था, काम कर रहा था, वहीं पर ये महिला के संपर्क में आया था और वहीं से शादी करके इसको श्रावस्ती के इकौना ले आया था। और यहाँ पर ये महिला विजय पासवान के चक्कर में फंस गई और उसके बाद में धीरे धीरे मामला यहाँ तक पहुँच गया कि महिला की हत्या हो गई। तो इस मामले में आपको बता दें कि विजय पासवान की गलती ये है कि ये अगर महिला के साथ में इसका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था, प्रेम प्रसंग था, और अगर महिला इसके ऊपर दबाव बना रही थी शादी ब्याह करने के लिए या पारिवारिक कलह हुआ था, तो इसके लिए हमारे यहाँ इमरजेंसी नंबर है डायल 112। तमाम नंबर हैं जो कानून के बारे में आजकल हमारी महिला टीम, जो हमारी महिला कांस्टेबल की टीम हो, गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को हर चीज़ के बारे में जागरूक कर रही हैं, उनको कानूनी नंबरों के बारे में जानकारी दे रही हैं। अगर ऐसा मामला हो गया था तो इसमें जो है पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी, पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जबरन दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर विजय पासवान ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इसको मार देंगे तो रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता था कि ये श्रावस्ती पुलिस है। श्रावस्ती पुलिस का एक रिकॉर्ड है पूरे देवी पाटन मंडल में कि श्रावस्ती जनपद में अगर कोई भी हत्या हुई है, चाहे वो ब्लाइंड मर्डर केस रहा हो कैसा भी, तो श्रावस्ती पुलिस की जो एसओजी टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, और जितने भी थाना प्रभारी हैं और हमारे तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया हैं, उनके नज़र से कोई हत्यारा बच नहीं पाया है। कहीं न कहीं से सुराग लगा ही लेती है। फॉरेंसिक की टीम है हमारे यहाँ, और इस तरीके से इस हत्याकांड का खुलासा जो आज हुआ है, ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस था, और श्रावस्ती पुलिस को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, 2024 साल खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है। सभी दर्शकों को ग्रेट श्रावस्ती चैनल से की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल में मैं यही कहना चाहूँगा कि नए साल में इस तरीके का कोई अपराध ना हो, कोई कांड ना हो, और कोई कितना भी शातिर हो, आखिरकार एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी हमारे श्रावस्ती जनपद की इकौना पुलिस टीम की, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, क्योंकि इकौना थाना क्षेत्र में ये मर्डर हुआ था। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था इकौना थाना अध्यक्ष के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे पूरी पुलिस टीम ने मिलकर के आखिरकार हत्यारे को गिरफ्तार ही कर लिया, और आज संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हत्यारे को जेल भेजा जा रहा है।